हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन पार्ट 3 में पढ़ेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। कल हम लोगों ने देखा था फंक्शन को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में बांटा था। उसका सबसे पहला कैटेगरीज था अलजेब्रिक फंक्शंस। उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसके नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब बहु, एक या एक से अधिक संख्या होगा उसका टर्म। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स का फंक्शन है। तो आप फंक्शन का नाम आते ही आपके मन में तीन चीज़ तो जनरली आ ही जाना चाहिए। सबसे पहला उसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या था, हमने आपको उस दिन बताया था डोमेन के बारे में। एक्स जितना ही पॉसिबल्स वैल्यूज़ एक्स का एलिमेंट्स, उसका एक सेट होता है और उसी के सेट के बिलोंग में एफ एक्स का वैल्यू आता है और हर एक्स के वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकलना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, एज लाइक ए वेटिंग मशीन। तो इसका सबसे पहला टर्म है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन। यहाँ एन क्या है, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एन बिलोंग्स टू एन। ये सिंबल है बिलोंग्स का, मतलब एन एक फैमिली है, फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या है मेरे व्यूअर अच्छी तरह से जानते होंगे, एज लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू एन ये सब बिलोंग करता है रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर इसके जगह पर हो सकता है। एफ इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल इन एक्स। इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ने से पहले हमको कुछ टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं इसको और अच्छे से डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ अगर हम लोग जान जाएंगे तो हमें किसी बड़ी चीज़ को समझना बहुत ही आसान होगा। जैसे हम लोग के सामने कुछ टूल्स है। सबसे पहला टूल तो हम जानना चाहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ये कैसे आया, ये कैसे एग्जिस्ट हुआ। 1700 शताब्दी से पहले ये इसके बारे में कोई नहीं जानता था। चलिए हम आगे और अच्छे से समझेंगे इसे। आप यहाँ देख रहे हैं ये तीन एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर लाइन है। एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर वाई, और इस दोनों के परपेंडिकुलर जेड। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को एक पॉइंट पर, खास पॉइंट पर काटते हैं, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग आगे समझते हैं। जैसे अगर हम लोग देखना भी चाहें अगर ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसा होता है इसका एक्सिस का, तो हम लोग देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, पहले ये कहाँ से आया पहले देखते हैं, फिर उस पर आते हैं। इसको आप लोग सभी अच्छे से पहचानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए ये कौन है। ये रेने डेकार्ट एक फ्रेंच फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन और राइटर इन 17th सेंचुरी। इनके सामने भी एक यूक्लिड ज्योमेट्री आया। यूक्लिडियन ज्योमेट्री आप लोग जानते होंगे, हम सभी से फैमिलियर हैं, क्लास 10 तक हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, ये सब हम लोग प्रकार यूज़ करते थे, डिवाइडर, ठीक है, कंपास। इसके सहायता से हम लोग किसी पॉइंट को, लाइन को समझते थे। लेकिन ये सब बातें रेने डेकार्टे के सामने भी आई। वो सोचने लगे, हम लोग बोलने को तो बोल रहे हैं उसमें कि पॉइंट होता है, पॉइंट का स्थान नियत होता है, फिक्स होता है, लेकिन वो
उसको कहीं दिखा नहीं पा रहे थे, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। इसको कैसे हम लोग इसका कैसे स्टडी करें, कैसे विजुलाइज करें, ये सोचते सोचते ये बहुत ही इस टेंशन में आ गए कि आखिर इसको कैसे हम लोग इसको अलजेब्रिक से जोड़ें, कैसे इसको अच्छे से स्टडी करें। चलिए आगे समझते हैं। ये सोचते सोचते वो सो गए। ठीक है, उनके बारे में कहा जाता है वो सो गए। सपना में इन्होंने क्या देखा कि उनका ये जो बेड है, ये बेड ऊंचा उठ गया है। ठीक है, ये देखिए। अब आप हमारे व्यूअर्स ये अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ से पहले यहाँ पर थे, यहाँ से ये यहाँ पर चले आए वो सपनों में। तो जब ये यहाँ चले आए तो उन्हें मन में एक बात आया कि अगर हम इससे ऊंचा उठें, यानी कुछ हाइट पर हैं, मतलब हम नीचे वाले फ्लोर से कुछ हाइट पर हैं, बगल वाले वाल से कुछ दूरी पर हैं, इधर वाले सामने वाले वाल से कुछ दूरी पर हैं, तो मतलब उनका एक स्थान फिक्स है। ठीक है, जैसे अगर दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी गए तो ये भी एक ख़ास दूरी पर हैं जब यहाँ फ्लोर से, और ये जो वाल है इससे कुछ ख़ास दूरी पर है, और इस वाल से भी कुछ ख़ास दूरी पर है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यानी हम यहाँ एक पॉइंट है, एक बिंदु हो सकता है, उसका स्थान फिक्स है। अब ये इसको इन्होंने रिलेट किया कि अच्छा ये पॉइंट हो सकता है, माने स्पेस में सारा एक पॉइंट है जो कि फिक्स है। और उसको समझने के लिए उन्होंने सोचा कि हमारा जो बेड है, इस बेड से, ये बेड या फ्लोर, इससे कुछ खास दूरी पर, खास ऊंचाई पे, और इस वाल से कुछ खास दूरी पर है, और सामने वाले वाल से भी कुछ खास दूरी पर है। सेम यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जैसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये नीचे से फ्लोर से कुछ खास ऊंचाई पर है, इस वाल से कुछ खास दूरी पर है, इस वाल से भी कुछ खास दूरी पर है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट नहीं हो सकता है, यानी हर डिफरेंट पॉइंट का अलग हाइट होगा फ्लोर से, इस वाल से अलग हाइट दूरी होगा, इस वाल से अलग दूरी होगा। ठीक है, जिसको ऐसे समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से इस पॉइंट के बारे में हम पूरा बता सकते हैं कि अगर हम किसी के बारे में बोलें कि कुछ खास दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ से कुछ खास ऊंचाई पर है, यहाँ से कुछ दूरी पर है, यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो वो फिक्स पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से डेस्कार्ट को, ठीक है, यहाँ से डेकार्ट को इस बात अच्छी तरह से समझ आने लगी कि अच्छा ये पॉइंट जो है, माने यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो था, अब यहाँ से ही उसका एक नया आयाम उन्होंने दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, मुझे लगता है हम अच्छे से क्लियर है। देखिए हम लोग रेने डेकार्ट ने कैसे ये विजुलाइज किया, और यहीं से हम लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट होता है। अब जैसे देखिए, अब आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। इसी चीज़ को मैं पीछे के बात को मैं सामने लाया हूँ कि आप यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड है, सेम एज लाइक जैसे हम लोग देखे थे, ये वाल था। ठीक है, यहाँ एक दूसरा वाल है और यहाँ एक फ्लोर है, सेम चीज़। ठीक है, जैसे पीछे हम लोग, आप देखिए पीछे जाते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये वाल और फ्लोर, ये तीनों मिला करके आप यहाँ समझ सकते हैं, ये ओरिजिन है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ये जेड एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। इसी बात को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और इसका ये ओरिजिन है। अब ये देखिए नीचे फ्लोर का प्लेन है, अब ये देखिए बगल के वाल का प्लेन है। अगर यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम देख रहे हैं,
अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर हम सामने वाले प्लेन पर खींचें, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किया, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, और ये नॉर्मल जो ड्रॉ किए ये इसकी हाइट बता रही है, यानी पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है, माने ये जेड के कोऑर्डिनेट में कितनी दूरी पर है ये बता रहा है, उसकी हाइट क्या है। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर कर खींचते हैं वाई पे, और यहाँ से एक्स पे। अब आप देखिए इसकी एक जो दूरी है उसको ए माना, ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी एक्स पर ये ए है, ठीक है, और वाई पर बी है, क्योंकि देखिए आप ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यह सी हाइट पर है, एक्स पे ए है और वाई एक्सिस पे बी है। तो इसको हम लोग एक ख़ास तरह से ये थ्री डायमेंशनल पॉइंट को हम लोग समझते हैं, मतलब स्पेस में एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। यानी ये पॉइंट है जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पर डिपेंड दर्शाता है, और ये वाई एक्सिस पर, और ये जेड एक्सिस पे। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अगर एक प्लेन की बात करें तो प्लेन में हम लोग का सिंपल सा एक्स और वाई एक्सिस, मतलब इस प्लेन को हमने लिया, इसको हम लोग ऐसे ने दिखाया, ये नीचे वाला जो फ्लोर था एक्स और वाई ये 2 डायमेंशनल है। इसमें भी अगर कोई एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर खींचते हैं तो यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, यानी वाई पर ये कितना दूरी चलने पर हमको ये मिलेगा, ठीक है, और इसके पैरेलल जब खींचते हैं एक्स के पैरेलल ये वाला लाइन, तो यानी कि हमको ये इस पर एक्स पर इतना चलना पड़ेगा और वाई पर इतना चलना पड़ेगा, यानी दोनों से हम मिलाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। माने ये फिक्स पॉइंट है, मैंने पूरे प्लेन पर हम कोई पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट लेते हैं और यहाँ हम पॉइंट लेते हैं, तो ये एक खास दूरी पर है, वाई एक्सिस से एक खास दूरी पर है, एक्स एक्सिस से एक खास दूरी पर है। माने कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो सबका एक अलग अलग पोजीशन होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इस यहाँ पर देखे थे स्पेस में अलग अलग पोजीशन था, वो अलग हाइट पर थे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पैरेलल कोई पॉइंट लेते हैं तो ये इसका एक्स इसका वाई जो है ये बदल जाएगा, एक्स बदल जाएगा, लेकिन जेड कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ पॉइंट बताएगा, उसका अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में उसका पोजीशन बताएगा, ठीक है। ए और बी इसका यहाँ पर बता रहा है। अब हम चाहेंगे तो इसको ग्राफ से भी हम लोग प्लेन को देखना चाहते हैं ग्राफ में, तो कैसे देखते हैं, चलिए आते हैं उस पर। जैसे देखिए अब ये देखिए, आपको ये देखना है कि एक्स वाई एक्सिस को हम लोग को ग्राफ में देखना आप चाह रहे हैं, ये कैसा दिखता है। चलिए हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपके सामने, इसको हम रोटेट पहले कराते हैं जेड के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर देखिए ये एक्स है, वाई है, जेड है, जेड के लॉन्ग में ये मूव कर रहा है। मतलब आप जो वहाँ पर देख रहे थे, आपको यहाँ पर 3 डायमेंशनल में अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये कैसे एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर दिखता है, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कराते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखिए मतलब वाई फिक्स है और हम लोग का एक्स वाई एक्सिस जो है ये इसके प्लेन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। हम इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं। चलिए अब इसको देखिए, अब आपको अच्छे से एक्स वाई एक्सिस दिख रहा होगा। चलिए इसको हम जेड के अलॉन्ग रोटेट कराते हैं। अब आप देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब ये एक स्पेस बता रहा है। मैं कोई भी हम पॉइंट लेंगे, हम कोई पॉइंट देखेंगे तो इससे सबका एक्स वाई जेड एक्सिस में जो पोजीशन होगा वह डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी ये पूरे स्पेस को डिफाइन कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ
कि डेस्कार्ट जिन्होंने बताया, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया। पहले यूक्लिड ज्योमेट्री में था, बहुत सारा सिद्धांत था, वो भी यूक्लिड क्या थे, एक फिलोसफर थे, उन्होंने बहुत सारे फिलोसफी दिया था, उसी के आधार पे हम लोग क्लासिकल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन क्लासिकल ज्योमेट्री जब उनके सामने आया था तो वो सोचने लगे कि इतना सारा पॉइंट तो आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो क्लियर मतलब विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तभी उनके सामने ये चीज़ आई। ठीक है, देखा दोस्तों आप लोगों ने, बहुत सारा चीज़ जो है वो अनजाने में भी आविष्कार हो जाता है। हम उसके पीछे अगर लगे रहेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। जो आपके सामने अभी मैंने एक इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े मैथमेटिशियन के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी कहानी उनकी बताई। चलिए हम इसको और आगे से इसको और देखते हैं, दूसरे टूल के बारे में देखते हैं। इसको तो हम लोग ने देख लिया है कि कैसे हम लोग का तीनों एक्सिस है, ये सब हम लोग देख लिया है। अब हम लोग दूसरा टूल पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। ये क्या है? इसमें आप देख रहे हैं ये सब ब्रैकेट आप जानते भी हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट हम लोग सिंपल वर्ड में जानते हैं, ऐसे इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट। आप यहाँ देख रहे हैं ना, बड़ी ब्रैकेट में जो किया रहता है, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट भी, पहले वाला को ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। कैसे, हम आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। दूसरा ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि मझली ब्रैकेट है ये। ठीक है, अब आप देखिए, इसको आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि अब इस सब पॉइंट का मान लेते हैं, ये यहाँ पर 0 है, ये -1 है, 2 है, एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। मतलब हम ये जो एरो दिखा रहा है वो बहुत, ये इसकी जो लेंथ है वो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, इसलिए -इन्फिनिटी बोल सकते हैं समझने के लिए इसको, कि ये गया है -इन्फिनिटी, अनंत तक, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ इधर आप देख रहे हैं कि +इन्फिनिटी है, 0 1 2 3 अप टू +इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है हमारे सामने A है जो कि -1 पर है, और दूसरा पॉइंट है B जो कि 2 पर है। ठीक है, अब आपके सामने अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलता है, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? बॉक्स ब्रैकेट के अंदर -1, 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? अब ये सब चीज़ हम लोग बहुत यूज़ करेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, इसलिए ग्राफ का यह टूल में मैंने पहले इसको बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, अब ये आप इसको समझिए। एक मिनट, पहले हम पॉइंटर ले आते हैं। चलिए, -1 2 ये क्या बताता है? ठीक है, इसको भी देखिए। पहले ये आप देख रहे हैं ना, पहले क्या छोटी ब्रैकेट है, -1 छोटी ब्रैकेट, -1, 2 छोटी ब्रैकेट बंद है। यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कैसा है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका इसका उल्टा वाला, लास्ट वाला जो राइट वाला है वो पहले है, और देखिए ये लेफ्ट वाला बाद में है। इसको आप क्या समझते हैं? अब देखिए ये आपके सामने है, इसको आप क्या समझते हैं? इसको आप क्या समझते हैं? चलिए, पहला वाला देखिए, बहुत सिंपल है। ये क्या है? -1 2, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब -1 से लेकर ये पॉइंट 2 तक, मतलब A से B लाइन हम खींचेंगे, मतलब यहाँ से लेकर के ये 2 तक का है, मतलब उसमें -1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला जो है इसका नेक्स्ट, ये क्या है? ये देखिए ऐसे लिखा हुआ होता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है, देखते ही आपके मन में बात आ जाना चाहिए कि ये -1 से -2 के बीच का है, यानी इसमें -1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका भी मतलब वही होता है, मतलब अगर हम ऐसा लिखें, चाहे हम इसको ब्रैकेट को उल्टा ब्रैकेट लिखें जो कि बॉक्स ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट हम बोल सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको हम लोग। मतलब इनिशियल मेरा अभी ओपन है और फाइनल भी ओपन है।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सेम चीज़, दोनों एक ही चीज़ है। -1 से लेकर के नहीं, -1 से 2 के बीच का है, माने -1 और 2 नहीं होगा इसमें। अब इसको देखिए, ये क्या है, ये दोनों तो एक ही है, ये भी एक ही लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब ही हुआ कि -1 को छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को भी छोड़ दीजिए, माने इस दोनों के बीच को ले लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर है, सेम चीज़। अब इसको समझिए, ये क्या है, मतलब माने इसका देखिए, आपको एकदम सिंपल सा बात समझाना चाहते हैं व्यूअर, मेरे व्यूअर के लिए। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब -1 को छोड़ देना है। अब यहाँ 2 के बाद क्या है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब 2 को ले लेना है, मतलब -1 को छोड़ के 2 को ले करके बीच में जितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो सारा इसी के एलिमेंट कहलाएंगे, इसी के मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा भी है, -1 से 2 तक। ठीक है, 1 को छोड़ के 2 भी इंक्लूडेड है। अब इसमें देखिए, ये दोनों सेम ही चीज़ है क्या, ये हमारे व्यूअर के लिए है, ये भी हमारे व्यूअर बताएंगे कि ये दोनों एक ही है कि नहीं, ये भी हमारे व्यूअर बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, एकदम क्लियर है, सिंपल सा है भाई। चलिए आगे देखिए, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, एक मैं बता ही देता हूँ। ये क्या है, देख रहे हैं ना, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मतलब -1 से ले करके इन्फिनिटी पर ओपन लगा हुआ, मतलब -1 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से लेकर के, मतलब -1 भी है उसमें, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इन्फिनिटी तो हम टच कभी नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी जब भी आएगा तो उसके पहले ओपन ब्रैकेट आएगा या बाद में ओपन ब्रैकेट आएगा। जैसे आप यहाँ भी देखिए, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट आया है, क्योंकि -से इन्फिनिटी को हम टच कभी कर ही नहीं सकते। आगे देखिए, ये हमारा व्यूअर बताएंगे। ये देखिए, ये तो सिंपल है, ये भी हमारे व्यूअर ही बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई लिखा रहता है, इसका मतलब है कि जो लिखा रहता है वो उसका मेंबर्स है, उसके बीच तक का कोई बात ही नहीं, मतलब इसे -2 ही पॉइंट है। अगर हम -2.3 नहीं हो सकता, मतलब -2, 0, 1, 2, यानी इस चारों का ले करके एक सेट बनाया गया है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट को अच्छे तरह से जान गए, अच्छे तरह से समझ गए क्या है इसका मतलब, ये हमें बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक you for watching, and please like, subscribe our channel, click on bell icon for getting such videos.